आज दलितों का नाता बाबा साहब और उस कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है मुझको, और मैं हताश हूं। इसको झूठी शपथ खाओ इस कॉन्स्टिट्यूशन की और एक एक करके इस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां बिखेर दो। उन्होंने बहुत सीखा है, आरएसएस ने बहुत सीखा है। जब पिछली सरकार आई थी एनडीए 1 की, तो उसने 1 महीने के अंदर वाजपेयी ने कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करेंगे और कमेटी बना दी थी। अब उन्होंने कोई कमेटी नहीं बनाई। उनका रिव्यू छोड़ो, खत्म, अंदर से तोड़ ताड़ के बराबर कर दो। बाबा साहब अंबेडकर ने जो सबसे बड़ा काम किया, उसमें से बेहतरीन ख्वाब चुने जो इस देश के नागरिकों को इकट्ठा कर सकते थे, जो इस देश को इकट्ठा कर सकते थे। और उन ख्वाब को जब पिरोया तो हमारा संविधान बना। यह अद्भुत बात है कि ऐसे देश के अंदर, ये मैं पहले भी आपके यहाँ कह चुका हूँ बात को, फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल अद्भुत बात है कि एक ऐसे देश के अंदर जहाँ पर सब कुछ बटा हुआ था, जहाँ पर ये हाल था कि हम पढ़ने की आज़ादी भी नहीं देते थे लोगों को, ख़ासतौर से दलितों को और महिलाओं को नहीं देते थे, उस देश के अंदर एक ऐसा संविधान आया जिसने आज़ादी की बात की। उसने एक झटके में महिलाओं को और पुरुषों को बराबर कर दिया। उसने बहुत सारे वादे किए उस संविधान ने, लेकिन एक वादा पूरा कर दिया, बराबरी का एक वादा जिसका जिक्र हो चुका है कि वोट डालने में आप और अडानी दोनों बराबर हैं। मेरे जैसा अदना आदमी प्रेसिडेंट के बराबर है उस दिन, जिस दिन वो डालने जा रहे हैं हम। लेकिन इन आज़ादियों को छीनने वाली ताकतें जिनकी बात मैंने की, वो भी इसी देश के अंदर मौजूद थी और आज भी मौजूद है। वोट की आज़ादी को छीनने के लिए कौन से तरीके अपनाए? लठ लेके खड़े हो गए, बूथ कैप्चरिंग कर ली, ये आपकी वोट की आज़ादी छीन ली गई। जब वो ठंडा पड़ा मामला तो आपकी वोट की आज़ादी ऐसे छीनी गई कि 4,000 रुपये ले लो पर वोट, घर के 2,000 रुपये ले लो, 5,000 रुपये ले लो और हमें वोट दो। ये आपकी वोट की आज़ादी जो संविधान ने और बाबा साहब ने दी थी, वो छीनी जा रही थी और आज भी छीनी जा रही। और जब आपने इलेक्ट करके भेजा लोगों को, तो वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको खरीद लिया गया। ये आपकी वोट की देने की, बराबरी की जो आज़ादी मिली थी, वो छीनी जा रही थी। लेकिन मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, SC ST हो, वो सब अपने को असहाय महसूस कर रहे थे और उनका रिश्ता बाबा साहब के साथ बस इतना ही बचा था कि रिजर्वेशन मिल जाए, थोड़ा सा हमको रिलीफ मिल जाए, थोड़ी सी कह सकें कि इज्जत भी मिलती है कहीं कहीं, और उनकी लीडरशिप भी सो रही थी। इनमें से हर एक चीज, चाहे वो 370 का हटाना क्यों ना हो, जो पिछले 1-2 साल में चीजें हुई हैं, वो न सिर्फ ये कि संविधान के ऊपर बड़ा हमला था, वो बाबा साहब के विचारों के ऊपर भी उतना ही बड़ा हमला था। और हम सोते रहे। हमें ये नहीं लगा कि 370 हटाना जो है वो बाबा साहब के साथ कुछ अन्याय किया जा रहा है इस समाज के अंदर। हमें ये लगा ही नहीं, महसूस ही नहीं हुआ। मुसलमानों के साथ हो रहा होगा अन्याय, छोड़ो, क्या करना है। ऑपोजिशन के MPs को आज बाहर निकाल दिया गया, हम सोते रहे, क्योंकि हमें लगा ये तो ऑपोजिशन पार्टीज का आपस में झगड़ा है, हमसे क्या लेना देना। हमने ये नहीं सोचा कि बाबा साहब का संविधान इस वक्त रौंदा जा रहा है। जब BBC की फिल्मों को, जिसका जिक्र किया अभी, 2002 के ऊपर बनी हुई फिल्मों को बैन किया गया, तो हमने ये नहीं सोचा कि हमारी बोलने की आज़ादी, जिसकी शपथ अभी आपने खाई है थोड़ी देर पहले, उसके ऊपर हमला हो रहा है। जब हमारी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इतना बड़ा हमला चल रहा है,
उस वक़्त आपको ये नहीं लग रहा कि ये संविधान के ऊपर हमला है, बाबा साहब के विचारों के ऊपर हमला है, आपके ऊपर हमला है और आपकी अगली नस्लों के ऊपर हमला है। वो ये समझ चुके थे कि दलित समाज हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियंस हो, ये अपने अंदर बटे हुए हैं, इनके अंदर जाति व्यवस्था है। और इसलिए मैं सुबह को कह रहा था, उनसे सवाल पूछा गया था, मैं ये कह रहा था कि जाति व्यवस्था धर्म से ज्यादा बड़ी है, वरना शायद वो मुसलमान जो यहां आए थे, जिनका भी जिक्र किया, वो जाति में क्यों बंटते? आज वो भी जाति में बंटे हुए हैं। क्रिश्चियनिटी में जाति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहां जाति मौजूद है और आपस में शादियां नहीं होती। न सिर्फ ये कि शादियां नहीं होती, जो उनके कब्रिस्तान हैं दोनों के, वो भी अलग हुआ करते हैं। तो जाति व्यवस्था का जो मामला है वो कहीं ज्यादा व्यापक है, धर्म से कहीं ज्यादा मजबूत है। हमें यह सोचना होगा कि जब तक इस जाति व्यवस्था को हम तोड़ नहीं पाएंगे, हम इस मुल्क को भी जोड़ नहीं पाएंगे, हम संविधान को भी बचा नहीं पाएंगे। आरएसएस ये समझ गई, बहुत सारी पार्टीज ने कोशिश की, जिसको वोट बैंक कहा जाता है, कि इस वोट बैंक को इनको ले लो, साथ में इनको मिला लो, इलेक्शन जीत जाएंगे वगैरह वगैरह, ये सारी गणित हुआ करती है। लेकिन आरएसएस एक चीज समझ गई कि दलितों के अंदर, मुसलमानों के अंदर, क्रिश्चियंस के अंदर जाति व्यवस्था मौजूद है और इसलिए ये कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे होंगे, ऊंची जाति दलितों की, नीची जाति एक दूसरे के साथ भेदभाव में लगी हुई होगी, क्रिश्चियंस अपने अलग अलग गुटों में बटे हुए होंगे। ये वो समझ गए बहुत अच्छी तरह से। यानी बार्गेनिंग पावर आपके पास नहीं है। ये बार्गेनिंग पावर क्रिएट करने की कोशिश पिछली जो पॉलिटिकल पार्टीज थी कभी कभी किया करती थी, मुसलमानों को और दलितों को और इनको उनको मिला लो, इधर से जाट वोट आ जाएंगे, उधर से वो आ जाएंगे, यही करती थी। इन्होंने एक नया रास्ता चुना, ये जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, वो समझ ली इन्होंने समाज के अंदर, और वो ये थी कि अब विश्व हिंदू परिषद बना दो, उसके कुछ लोग जाएंगे, वही दलितों की लीडरशिप पैदा कर देंगे, वो आरएसएस का हिस्सा बन जाएगी। शेड्यूल्ड ट्राइब में भेजो, वहां एक नए तरह का धर्म शुरू कर दो, कहीं दूर एक शबरी कुंभ मेला शुरू कर दो, वगैरह वगैरह। और ये आज उनके लिए सबसे ज्यादा बड़ी सक्सेस लेकर के आ रहा है। बिना दलितों के और ट्राइबल्स के समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। आज ये सिचुएशन है कि जो हमला आपके सारे कानून के ऊपर, सारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हो रहा है, सारे हकों के ऊपर हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा शामिल वो लोग हैं जिनके हकों के ऊपर हमला हो रहा है। वो लोग विलिंगली, दिल से जाकर के आज अपने हकों को आरएसएस के हाथों में सौंप रहे हैं, जाति व्यवस्था मजबूत करने के लिए। ये बड़ी विडंबना है कि वो लोग जिन्हें लड़ना चाहिए, वो अब अपने वोट का इस्तेमाल अपने हकों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ा भयंकर समय है। बर्तोल्ट ब्रेख्त, जर्मनी का शायर, ये कहता है
कि फैशिज्म वो व्यवस्था है जहां एक बड़ा गुट नागरिकों का दूसरे नागरिकों के खिलाफ खड़ा हो जाता है, जहां खुद विलिंगली एक बड़ा ग्रुप अपने हकों को ख़त्म करने के लिए कदम बढ़ाना शुरू कर देता है। आज देश उससे गुजर रहा है। आज दलितों का नाता बाबा साहब और उस कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है मुझको, और मैं हताश हूँ इसको लेकर के, जैसा कि 80 के दशक में 90 के दशक में मुझे दिखाई दे रहा था। याद रखिए, उन्होंने बहुत सीखा है, आरएसएस ने बहुत सीखा है। जब पिछली सरकार आई थी एनडीए 1 की, तो उसने 1 महीने के अंदर वाजपेयी ने कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करेंगे, और कमेटी बना दी थी। अब उन्होंने कोई कमेटी नहीं बनाई। उन्होंने कहा रिव्यू छोड़ो, ख़त्म, अंदर से तोड़ ताड़ के बराबर कर दो। झूठी शपथ खाओ इस कॉन्स्टिट्यूशन की, और एक एक करके इस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां बिखेर दो। और इसकी तरफ से हमारी आंखें बंद रही। पिछली बार जरूर खड़े हुए थे, और वाजपेयी को एक बड़ा सबक सिखाया था, एनडीए सरकार को बड़ा सबक सिखाया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस बहुत दूध की धुली है या बाकी पार्टीज दूध की धुली हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब आपने सबक सिखाया था तो फिर सबको सबक ये मिल गया था, पॉलिटिकल पार्टीज को, कि ये सीमा क्रॉस नहीं कर सकते। ये ताकत आपके पास थी। आज आप वो ताकत सौंप रहे हैं आरएसएस के हाथों में, क्योंकि हमने काम नहीं किया है। वीर सिंह जी जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए मेरे दिल में इतनी ज़्यादा इज्जत है, और उसकी सिर्फ वजह यह है कि ये काम और लोगों ने नहीं किया। आरएसएस पहुंच रही थी, विश्व हिंदू परिषद पहुंच रहा था, और तरह तरह की सेनाएं पहुंच रही थीं, बड़े भयानक भयानक नाम हैं उनके, वो पहुंच रही थीं, लेकिन दलितों में से वीर सिंह जैसे लोग उठ करके नहीं पहुंच रहे थे। आज ज़रूरत इस बात की है कि आप ये जान लें कि अब लड़ाई आपकी पर्सनल लड़ाई है। अब ये पॉलिटिकल खाली नहीं बची है। अब इस मुल्क की तकदीर के साथ हर बच्चे की तकदीर जुड़ी हुई है। आपकी अगली नस्लों की तकदीर जुड़ी हुई है। जो अब तक हासिल किया था वो अब बहुत बड़ा सेक्शन है दलितों का और SC STs का, और अब मुसलमानों का, पसमानदा मुसलमानों के नाम से जो किया जा रहा है, वो खुद आपके खिलाफ खड़ा होगा, आपकी अब अगली नस्लों की, और ख़ुद अपनी अगली नस्लों के ख़िलाफ़ खड़ा होगा। ये है ख़तरा, आज का ख़तरा। मुझे उम्मीद है कि सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे वीर सिंह जी खड़े होंगे और इस ख़तरे को न सिर्फ समझेंगे बल्कि उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे जो संविधान के ऊपर आज हमला कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।